नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी के साथ अपने YouTube चैनल खजूरिया कॉप में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम स्टेनोग्राफी की सीरीज में एन और एफ क्यूब के साथ सर्कल और लूप सीख रहे थे। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा कि कैसे सर्कल और लूप एन के साथ, एन हुक के साथ कैसे यूज करेंगे, एफ हुक के साथ कैसे यूज करेंगे, और उसके कुछ रूल्स थे जो हमने सीखे कि एन एस और एन एस कंप्लीट कब लिखा जाता है, कब हुक के अंदर लिखा जाता है, और हमने इस चैप्टर के ग्रामरलॉग्स भी किए। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज नंबर 58 है पिटमैन की, और आपको पिटमैन की बुक में पेज नंबर 70 पे ये एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो मैं डिक्टेट करूंगी, आप लिखिए। आंसर की आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, बुक से भी कर सकते हैं, और मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे भी लिखी है। तो चलिए कॉपी पेंसिल निकालिए। 5 seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1. If I annoy you in the deliverance of my opinion, comma, as the chances are I may, comma, put it down to a reading man's reverence for books and his diligence in the pursuit of a course which lightens many an hour for him. Stop. Think of these significant facts, comma, and your frowns may vanish. Stop. If you have a love of books, comma, you will feel no loneliness if and when men forget you. Stop. You can dispense with them in the circumstances, semicolon, you will have within yourself, comma, through the brains of your authors, comma, many better men to replace them. Stop. The balance of advantage in the change is likely to be in your favor. Stop. You will grasp the significance of this remark, comma, I am sure, comma, for the man who derives pleasure for reading books makes for himself reserves of strength to call upon against the time of trouble or stress. Full stop. तो ये थी आपकी डिक्टेशन प्रैक्टिस एक्सरसाइज 58। तो कीजिए, जो वर्ड्स आपको टफ लगते हैं उसे 2-3 बार लिखिए, कॉपी में 3, 4, 5 लाइनें लिखिए, उसको याद कीजिए, फिर इस एक्सरसाइज को दोबारा कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए और ट्रांसलेशन करने की जरूर कोशिश कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, ट्रांसलेशन मस्ट है। भले ही आपसे 50% इस समय हो रही है, पर कीजिए। आप इसको ऐसे नहीं रखिए कि लास्ट में करेंगे, ट्रांसलेशन कीजिए। और बीच में डिक्टेशन के जो फ्रेजेस आते हैं, जो हम कंटिन्यू डिक्टेशन में बोलते हैं, तो लगातार साथ ही लिखने। इफ यू विल, ये वर्ड आता है, ये जो पूरा फ्रेज आता है, ये आप इकट्ठे ही लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे, तभी डिक्टेशन में ये कंटिन्यू बोला भी जाता है। इफ यू विल, दे आर, इन जिसमें पॉज है वो अलग अलग लिखिए, जो कंटिन्यू आ रहा है वो कंटिन्यू ही लिखेंगे। और हाँ, एक वर्ड के पीछे पूरी लाइन को आप स्किप मत कीजिए। अगर आपका एक वर्ड छूट रहा है तो जो डिक्टेशन दे रहा है उसके साथ साथ कोशिश कीजिए लिखने की। एक वर्ड के पीछे हम कंप्लीट लाइन को स्किप नहीं करेंगे। अगर आप उस वर्ड के पीछे रुके रहे तो वो आपके नेक्स्ट के 4 वर्ड्स और छूटेंगे। तो इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं बोलती हूँ या जो भी डिक्टेशन दे रहा होता है वो वहां से बोले और आपकी कॉपी में इंप्रेशन होना चाहिए। ये बिल्कुल माइंडसेट का गेम है, जैसे सुना वैसे माइंड में स्ट्रोक और कॉपी पे इंप्रेशन।
तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही बढ़ेगा। अभी कुछ वर्ड छूटेंगे भी, लिखने में भी प्रॉब्लम होगी, बट प्रैक्टिस से ही होगा। तो आप जब इस एक्सरसाइज को 2-3 बार कीजिए, जो वर्ड टफ है उसे भी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।